झारखंड लाइव और राज खोलें। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों के जोरदार रिक्वेस्ट पे आज फिर से हमारे साथ हमारे झारखंड लाइव पे गज़ल के बेहतरीन गायक, तो बीच बीच में इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो आइए मिलते हैं कुमार सत्यम जी से। कुमार सत्यम जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपका झारखंड लाइव पे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ हटके इन द सेंस कि जो नए जो युवा हैं, जो संगीत में जिनकी रुचि है और जो संगीत सीख रहे हैं, तो उनको किस तरह का उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे पहले सर आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संगीत में अपनी रुचि दिखा रहे हैं? देखें, 3 फेज होता है। एक तो अच्छी शिक्षा कि आपको अच्छा से सीखना है, अच्छे गुरु से सीखना। दूसरा अपनी साधना और रियाज। और फिर तीसरा प्लेटफॉर्म आता है परफॉर्मेंस। तो जब हम अच्छा से सीखेंगे और अपनी साधना, और एक होता है कि गायकी होता है और एक होता है नायकी। तो नायकी एक एक्टिंग वर्ड है, कहते हैं कि जैसा मुझे गुरु ने सिखाया है, जैसा मैंने सुना वैसा ही गा रहा हूँ, तो वो नायकी है। और मैंने गुरु से अच्छे से सीखा, फिर रियाज किया, साधना की और अपनी एक बात उसमें रखी कि ये फ्रेजेस मेरे हैं, ये गाने का तरीका मेरा है, तो वो आपकी गायकी है। तो वही रजिस्टर होती है जाके। बहुत लोग बहुत सुर में अच्छा गाने के बाद भी क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी रफ़ी की आवाज़ में गा रहे हैं, किशोर की आवाज़ में। ये अच्छी चीज़ है, सबको गाना चाहिए, लेकिन एक अपनी भी तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो होनी चाहिए लोगों में कि अपने से भी अपने आप को रजिस्टर करना कि मैं अगर कुमार सत्यम हूँ तो लोग मुझे किस चीज़ के लिए जानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में इनका मुझे एक याद है, इन्होंने एक लाइन कही थी कि ये गुलाम अली साहब की कोई हरकत उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके दादाजी ने कहा कि उनके हरकत को अगर तुम उतारने की कोशिश करोगे सारी जिंदगी, तो फिर तुमको कैसे पब्लिक जानेगी, तुम्हारा हरकत फिर क्या होगा, तुम्हारे गले की हरकत फिर लोगों को कैसे मतलब पता चलेगा कि क्या है। बहुत खूब। तो सर सबसे पहले तो कुछ एक बढ़िया सा ठुमरी या जो भी है एक बेस्ट एक पहले हमारे दर्शकों को आप सुना दें। जरूर। याद पिया क्या याद पिया के आए, याद पिया के आए, हाय राम ये दुख सहा ना जाए, हाय राम याद पिया के आए। बाले वो मरिया सुनिर से जरिया, बाले वो मरिया रे बाले वो मरिया, बाले वो मरिया सुनिर से जरिया, जो बल बीता जाए, हाय राम याद पिया की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके हिसाब से अगर मैं रागों की बात करें यहाँ पे, जैसे राग जितने भी हैं, तो सबसे पसंदीदा राग आपका कौन सा है? बहुत सारे राग हैं जो कि एक गायक के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बता पाना कि कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कौन सा राग फेवरेट है, क्योंकि हर एक राग की अपनी गरिमा है, अपना एक उसका ब्यूटी है। तो वो है, जैसे बहुत सारे राग हैं। एक तो ये भिन्न षडज जो आपको मैंने सुना है, सोहनी बहुत पसंद है।
किरबानी राग बहुत पसंद है, शिवरंजनी बहुत पसंद है, भीमपलासी बहुत पसंद है, यमन राग रागों का राजा है, बहुत पसंद है। तो बहुत सारे राग ऐसे हैं जो पूरिया, धनाश्री तो वगैरह। ये सब जैसे यमन के बारे में हमने सुना है, राग यमन के बारे में कि वो संध्या के समय पे जी ही जी, उसको बिल्कुल ये बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ राग, मतलब उसके बारे में जरा कुछ हमारे दर्शकों को जरा बताना हाँ, चाहिए देखिए क्या है कि रागों का जो है ना समय निर्धारित किया गया स्वरों और की क्यों दृष्टि किया से। गया है, मतलब ऐसा हाँ, क्यों है? ऐसा है ना कि कुछ स्वर जो है, मतलब कि एक तो पहली बात कि स्वरों को कितनी दूरी से कौन सा स्वर रहेगा, सा के बाद रे कितनी दूरी पे रहेगा, उसका क्या ग्राम है। जैसे 440 ग्राम बोलते हैं हम लोग कि उसका सुर 440 ग्राम। तो उसके हिसाब से पुराने समय में भरत मुनि ने सारना चतुष्टयी एक सब्जेक्ट है, उसमें स्वरों को रखने का कि सा के कितनी दूरी पे रे को रखेंगे, सारे सारे सागरे सारे, तो ये डिस्टेंस उन्होंने बनाया। उनको 4 टाइम लगा इसको बनाने में। तो उसी का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सारना चतुष्टयी किया भरत मुनि ने, तो 4 बार में उनको डिस्टेंस पता चला कि सा रे यहाँ होगा, गा यहाँ होगा। तो ऐसे फिर उसके बीच में क्या है, सा रे के बीच में रे एक स्वर है, तो वो कोमल रे होगा, है ना। तो ये है। अब कौन से स्वर में, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि थाट होता है एक राग में, जिसको रागों का जनक कहा जाता है। हालांकि मेरे दादा ने कभी थाट पद्धति माना ही नहीं। उन्होंने कहा हर एक राग का अपना चलन है, उसको थाट से कोई लेना, स्वरों की दृष्टि से। तो स्वर जिसमें कोमल रे कोमल धा स्वर होंगे वो सुबह का राग होगा, ऐसा है। अच्छा, तीव्र और कोमल। हाँ बिल्कुल, तो वो राग यमन है। तो जैसे बहुत सारे राग, जैसे यमन कल्याण है, भोपाली है, और बहुत सारे ऐसे राग हुए जिनको संध्याकालीन राग कहा गया। फिर सुबह के समय, फिर रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर और रात्रि का चतुर्थ प्रहर। और रात्रि का जो चतुर्थ प्रहर है वो सुबह का वो प्रथम प्रहर हो जाता है। तो उन दोनों के बीच का समय है, तो वो है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे विद्वानों का मत आया कि इसको ऐसे करने पे, तो फिर जाके सुबह का राग भैरव को रखा गया, तोड़ी रखा गया, ललित रखा गया, उसके बाद फिर शाम का राग यमन रखा गया, भोपाली रखा गया, दोपहर का राग भीमपलासी। ऐसे करके विद्वानों ने बांटा इसको, कि सुन के भी देखा उन्होंने कि किस वक्त कौन से राग। उस पुराने समय में आपने सुना होगा कि राग गाने से बारिश होने लग जाती थी, है ना, कि आखिर क्या उस स्वरों का मेल था, कि वो कैसे कनेक्ट करता था वेदर से, कैसे इन्वायरमेंट से। तो ये उन लोगों ने पहले बहुत एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उन लोगों का दिया हुआ हम लोग खा रहे हैं। राजस्थान से पिछले इंटरव्यू में राजस्थान से एक संगीत प्रेमी ने हमें कॉल किया था कि अगर अगले बार कुमार सत्यम जी से अगर इसे फिर मिलने का मौका मिले तो उनसे राग मालकोस पे एक बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे। मगने ग सद नि स ग म स ग म द नि ने आ ना आ ना रे म ज र ध नि स म ग नि स द स। सबसे पहले क्लासिकल की बंदिश। कागा सगुन देत पिया आवन को आज, कागा सगुन देत पिया आवन को आज। सोना के चोच बना देबो कागर, जो पिया त मोरर घरमा। कागा सगुन देत मम गम ग ध नि ध ग ध नि ध ध नि ध ध मम गम ध ध म ध नि ध नि सा स नि ध ग ध नि ध ध ध नि सा म ग नि ग स ध नि ध म ग म ध ग म ग सा। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है 7 सुरों का, कि ये दुनिया वीरान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर इंसान बना देता है।
सुर भगवान मिला देता है, सुर की आग में जलने वालों, परवाना नादान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको। तो ये एक था राग मालकोश, और अभी जो समय है उस समय के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो अभी है राग यमन। तो एक राग यमन पे भी मैं चाहूँगा। पाम रे मग रे नि ध नि रे ग सा, ग म ध नि सा नि म ध नि ग म ध नि सा नि प रे ग प रे ग रे नि ध नि रे ग सा। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। तो मेहदी हसन साहब की ये गज़ल। क्या बात है, बेहतरीन। और मैं जैसा कि मैंने पहले भी मैंने अपने तरफ से सोचा था कि इस बार अगर आपसे मुलाकात हो तो हम लोग कुछ जानना चाहेंगे कि ये ठुमरी, दादरा, चैता, ये सब जो है, थोड़ा इसके बारे में कुछ जरा बताएं हम लोगों को। गायकी में क्या था ना कि सबसे पहले एक गायकी थी ध्रुपद, बहुत कम लोग गाते हैं अब उसको। आप लोगों ने सुना होगा गायकी में जब बहुत लोग आते हैं रे 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 हुन 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 रे 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 रे, ये सब जो है ना ध्रुपद गायकी थी। इसको मर्दाना गायकी कहते थे क्योंकि ये गायकी गमक की गायकी होती थी। ध्रुपद और धमार एक गायकी थी। धमार में सिर्फ धमार ताल ही बजता है, वो 14 मात्रे का ताल है। तो मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे गायकी धीरे धीरे लाइट होती गई। उसके बाद बड़ा ख्याल आया। बड़ा ख्याल जो आपने सुना होगा, आजकल बहुत लोग गाते भी हैं जो क्लासिकलिस्ट होते हैं, प्योर क्लासिकलिस्ट, कि बड़ा ख्याल बहुत छोटा, बहुत धीरे धीरे गाया जाता है। आज शोभा, मतलब जैसे पंडित भीमसेन जोशी। बिल्कुल, पंडित भीमसेन जोशी पंडित। छोटी बंदी से कि आज सुभना ब्याहन आया, लाड़ लड़ावन देमा। तो आज सुभना ब्याहन आया, इसको गाने में, एक लाइन को गाने में 1-1.5 मिनट लग जाता है। तो वो है। अब इसी को है कि उसका फिर छोटा ख्याल आया। छोटा ख्याल जैसे मैंने आपको अभी सुनाया, तो छोटा ख्याल जैसे मोर घर आजा आजा सूरजन से मेद बेहरबा, मोरे घर आजा आजा तन मन धन सब तुम परवारू, राम रंग दरस दिखा जा, मोरे घर आजा आजा। ये छोटा ख्याल है। छोटा ख्याल को थोड़ा लाइट किया गया। उसके बाद आई ठुमरी। तो ठुमरी का क्या है कि फोक और क्लासिकल दोनों मिक्स। आपको गायकी भी दिखानी है कि वो राग जो है उसको भी बनाए रखना है, और फोक का जो अंग है, लोक संगीत जिसको कहते हैं, उसका भी अंग है। आपने सुना होगा बहुत सारी लाइन कि नाजा नाजा सबरिया, है ना। तो ये ऐसी लाइनें जो है वो ठुमरी। अब ठुमरी अलग अलग घराने की अलग अलग हुई। बेसिकली मैं बनारस से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे बनारस की गायकी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ठुमरी पटियाला से भी गाते हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब। ठुमरी ये वर्ड कहाँ से आया? ठुमरी वर्ड है कि ठुमक के चलना। अच्छा, ओके। अब यही क्लासिकल म्यूजिक मैंने आपको बताया कि मोरे घर आजा आजा, ये एक बात लग रही है कि हाँ प्योर क्लासिकल चल रहा है। अब यहीं पे अगर ठुमरी आएगी तो ठुमरी आएगी जा जा सवरिया मोरे रे जा जा रे, तो है गरबा लगाओ गरबा लगाओ, रस के भरे तोरे नैन रे। तो ये जो है ठुमरी उससे लाइट है कि ठुमक के, क्लासिकल म्यूजिक अगर ठुमक के चलना स्टार्ट करते तो वो ठुमरी हो गई, वो ठुमरी। अब उसके बाद दादरा एक गायकी है। दादरा ठुमरी का लाइट वर्जन है। अच्छा।
कि अब जैसे ठुमरी में भी क्या है कि बहुत लोग उतना पेशेंस नहीं रखते हैं। अब तो दादरा का क्या अंग है कि रंग सारी गुलाब चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया जावो जी जावो करो ना बतिया जाओ वहाँ जहाँ बिताई रतिया हे जी बाली है हे जे बाली है जे बाली है मोरी उमरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। तो ये दादरा है। तो ठुमरी दादरा, उसके बाद चैता, तो चैत के महीने में लोग गाते हैं ना कि चैतर चुनर रंगा दे पिया हो चैत ये माँ से। तो अच्छा, ये मतलब ऐसे ही चैत जैसे हो गया, कुछ फाग हो फाग गया, फाग हो गया, होली में जो गाया जो होली में फाग है फाग हो गया, है ना, ओके। कि अब यही होली में, जैसे कि होली है तो उसमें आप दादरा भी गा सकते हैं, ठुमरी भी गा सकते हैं, लेकिन वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो कि होली के से रिलेटेड हो। जैसे कि ये दादरा है, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, ये दादरा है लेकिन ये होली भी है अपने आप में। जैसे कि मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होरी में खेलूंगी डट के, ये दादरा है लेकिन अपने आप में होरी भी है। और देखिए वर्ड्स कितने विद्वानों ने क्या रखे हैं कि लोग रंग लगाते हैं, किसी को गए पीछे से रंग लगा दिया, ऐसे रंग लगाने का, लेकिन इसमें जो है उनके पीछे में चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन से लगा के रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, मोरे खाना जो आए पलट के अब के होरी में खेलूंगी डट के। तो ये दादरा भी है और अपने आप में ये होरी भी है। सबों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, बॉलीवुड को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। माया गोविंद जी हमारे बीच में नहीं रहीं, तो आप तो काफ़ी करीब थे उनके, तो उनकी एक कुछ बेहतरीन दो चार पंक्ति अगर अब जो आपके द्वारा कंपोज किया हुआ है तो हमारे दर्शकों को अगर वो जाते जाते अगर हम लोग वो सुन लें तो उनके लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी हमारे तरफ से। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं उनके चौथे पे नहीं रह पाया था, बाकी सारा उनके लड़के अजय भैया ने और भाभी ने अरेंजमेंट किया था, लेकिन मैं रह नहीं पाया क्योंकि मेरा कार्यक्रम था और एक कलाकार का धर्म होता है गाना, तो इसलिए मुझे आना पड़ा वहाँ से। तो उनकी एक गज़ल जो मैंने कंपोज की है, और बाकी तो बॉलीवुड में तो आप लोगों ने सुना ही है उनकी बहुत सारी, जो मैंने कंपोज किया वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। बेवफाई का जिक्र आया तो ग ग ग स ध नि रे म ध नि रे नि ध म ग रे रे ग ध प म प म ग म ध म ग रे ग रे सा। बेवफाई का जिक्र आया तो उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। ये उनकी मतलब बेहतरीन रचनाओं में से एक है। क्या बात है। और इसी बीच हमारे जी ग्रुप काफ़ी फेमस है, तो उनके सम्मानित सदस्य यहाँ पे आ चुके हैं।
आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने इतने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय हम लोगों के लिए निकाला, हम संगीत प्रेमियों के लिए निकाला, और वापस झारखंड लाइव पे हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। यानी ये लोग व्यस्त होने के बाद भी समय वहीं के लिए निकालते हैं जहाँ के लिए प्यार होता है। तो ये आपका, तो जो भी आप कह रहे हैं ठीक है, चले आपका प्यार है, लेकिन ये मेरा अपना इंटरेस्ट होता है कि मैं जब भी झारखंड देवघर वगैरह हूँ तो जी ग्रुप के साथ में 1-2 घंटा तो ज़रूर बिताऊँ मैं। तो ये बहुत मज़ा आता है मुझे पर्सनली। मतलब आपके गज़ल को, आपके गायकी को अगर हम लोग रात भर भी सुनते रहे ना तो दिल नहीं मानेगा, इसलिए जाते जाते एक और सर कुछ हो जाए। जाते जाते एक भैरवी सुनाता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मनीष जी कि ये जो गज़ल गायकी है ना, ये ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, तो ठुमरी गज़ल की अपनी कोई गायकी नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि गज़ल मेहदी हसन खां साहब को आप लोग सुन रहे हैं, और जो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड है वो जानते हैं कि बरकत अली खां साहब ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद मेहदी हसन खां साहब, फिर गुलाम अली। लेकिन आप जितने भी गज़ल सिंगर देखेंगे सबकी गायकी अलग है, तो गज़ल की तो कोई अपनी गायकी हुई नहीं। तो ठुमरी से इन लोगों ने जो, अब आपको एक ही कॉम्पोजिशन बताता हूँ, जैसे कि आखिर में जाते जाते भैरवी में कि हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए, लोग जो हंसे पर तुम नहीं हंसियो, तुम हंसिए तो जुलम हो जाए, हमरे अटरिया पे जब तक जवानी तब तक जमाना, चाहे जिसे जी भर के सता लो, चाहे जिसे जी भर के सता लो, याद रखियो तब कोई न चाहे, जब ये जवानी खत्म हो जाए, हमरे अटरिया पे बाबा सारे गरे सारे नि धबा गामा मरे ग ग रे ग रे सा, हमरे अटरिया। तो ये ठुमरी है। अब इसी कॉम्पोजिशन पे मासूम नजर का भोलापन, ललचा के लुभाना क्या जाने, जो खुद ही निशाना बनते हों वो तीर चलाना क्या जाने। तो ये गज़ल जो है ना, ये ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये बाकी तो आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच। ऐसे खूबसूरत पल को अगर जीना है तो बने रहे हमारे झारखंड लाइव के साथ। और जी हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जोहार। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।